हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। मतलब जितना जरूरत आपके परीक्षा के लिए है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए जितना जरूरत है चक्रवृद्धि ब्याज, उतना मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो से अगर चक्रवृद्धि ब्याज से आपका सवाल पेपर में आता है तो आपका जो सवाल है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें और कोशिश करें कि जो सवाल मैं करवाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल तो अपन करेंगे नहीं। आई बात समझ में? मतलब अपन एक क्रीम क्रीम वाली चीजें करेंगे तो उनके नोट्स बना लो ताकि रिवीजन में आपके वो काम आ सके। चले, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पेपर में आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट सवाल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे तरीके हैं। अगर मैं डायरेक्ट सवाल आपको करवाऊंगा तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आप लोग तरीकों को सीखो, भाई किस पैटर्न के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले पैटर्न का जो सवाल पेपर में पूछा जाएगा ना, वो अपन से क्या पूछा जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अपन को मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करने को बोलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोलेगा। अब कैसे ज्ञात करना है बात को समझना। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर यहां से बहुत आसान है। जैसे यहां से जो मूलधन है वो यहां से 3000 दे दिया और यहां से जो ब्याज की दर है वो 10% दे दिया और यहां से जो समय है वो 2 वर्ष दे दिया। ठीक है ना? फिर सवाल में आपसे पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मैं 2 सवाल आपको सिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज को देखो। अगर सवाल आया 2 वर्ष का, बात को समझना, अगर सवाल आया 2 वर्ष का तो आप 2 साल की टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाना कैसे है वो सीख लो। देखो कुछ नहीं करना, अगर यहां से 2 वर्ष का सवाल आता है तो टेबल 2 साल की बनेगी। अब टेबल को कैसे बनाएंगे? पहले साल के लिए 1 लाइन बनाओ, दूसरे साल के लिए 2 लाइन बनाओ। मतलब ये जो लाइन है ये दर्शाएगी मेरे प्यारे बच्चों पहले वर्ष को, और यहां से ये जो 2 लाइनें हैं ये दर्शाएगी मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वर्ष को। तो यहां से जब भी 2 साल का सवाल आएगा तो आप हमेशा टेबल ऐसे बनाएंगे। जब भी यहां से 3 वर्ष का सवाल आएगा तो आप लोग टेबल कैसे बनाएंगे? बेटा पहले वर्ष के लिए 1 लाइन बनाओ, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाओ, ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए आप बोलेंगे सर 3 लाइन बनेंगे। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष बोला जाए तो टेबल ऐसी बनेगी, 3 वर्ष बोला जाए तो आपकी टेबल ऐसी बनेगी। क्लियर है बात? चलिए अब यहां से बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। जैसे 5000 का 15% निकालने को बोले तो आप लोग कैसे निकालते हो? भाई ऐसे ही तो निकालते हो ना कि सर 5000 15% निकालना है तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 को 50 से गुणा किया तो आप बोलेंगे सर 750। तो 5000 का 15% 750। ऐसे भी कर सकते थे, हमेशा परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा, हमेशा परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा। 50 की गुणा 15 से करेंगे तो भी कितना मिलेगा? 750 मिलेगा। जैसे सवाल में बोला जाए कि 2000 का 30% कितना होगा, ये जो परसेंटेज है हमेशा कोई से भी 2 जीरो को काट देगा। ठीक है ना? फिर जो बचेगा, भाई 200 को 3 से गुणा किया तो फिर यहां से कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां से 600 बनेगा। चलिए अब यहां से बात को समझना, जैसे इस सवाल में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सबसे पहले ये देखो भाई समय कितना दे के रखा है। बेटा समय 2 साल दे के रखा है,
सबसे पहले आप लोग बनाएंगे 2 साल की टेबल बनाएंगे। भाई बताइए ना, 2 साल की टेबल तो ये हो गई। अगर यहां से इसमें 3 लाइन और भी जोड़ देंगे तो ये 3 साल की टेबल हो गई। अभी मैं आपको 2 साल 3 साल के सवाल करवाऊंगा, 4 साल में लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आपके पेपर में जो सवाल बनेंगे 2 साल या 3 साल का बनेगा। देखो यहां से अब टेबल को भरना कैसे है उस बात को समझो। देखो बहुत आसान है। इस पहली लाइन को आप लोग कैसे भरेंगे, भरने का तरीका देख लो। इस पहली लाइन को कैसे भरेंगे, जो भी मूलधन दे के रखेगा उसका 10% निकालो। जैसे 3000 का 10% निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 300 मिलेगा। 300 को यहां से भरा। अब इसके नीचे वाली लाइन में आपको समान संख्या भरना है। जैसे मान लो इसके नीचे एक और लाइन होती तो इस पहली लाइन में आप लोग क्या करेंगे बेटा, समान संख्या को भरेंगे। आ गई बात समझ में। चले, तो यहां से अपन को क्या करना है, जैसे मेरे पास में 2 साल की टेबल है तो इधर 500 भरा, तो इसके जस्ट नीचे भी आप लोग क्या करेंगे बेटा, 500 भरेंगे। ये सिखाना चाह रहा हूं मैं। तो आप बोलेंगे सर 3000 का 10% यहां भरा और इसके नीचे भी अपन ने क्या भर लिया, सेम ही संख्या भर ली। सर यहां पर क्या भरेंगे बेटा, यहां पर कुछ नहीं भरना, ये बहुत आसान है। देखो यहां से, देखो यहां से ये जो 300 था इसका 10% वापिस, पहले 3000 का 10% यहां पर भरा। आ गई बात समझ में। अब इस 300 का 10% यहां पर भरेंगे, इस 300 का 10% निकालेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिल गया बेटा, यहां से 10 मिल गया। तो इसमें क्या भरा, इस 300 का 10% अपन ने यहां पर भर दिया। अब यहां से 2 चीजें निकलेगी। पहली चीज तो यहां से निकलेगा कि यहां से चक्रवर्ती ब्याज बताओ। दूसरी चीज यहां से निकलेगा कि चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहां से आप लोग कैसे करेंगे बेटा, जब भी चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा जाए, टेबल में जितनी भी संख्या आप लोग देख रहे हैं सभी को जोड़ दो। जैसे 300 300 600 और यहां से 30 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे बेटा यहां से 630 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना निकल के आ गया, 630 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब यहां से अंतर अगर आपसे पूछा जाए, ये अंतर भी आपसे पूछा जाता है, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस पहली वाली लाइन को छुपा लेना, फिर जो भी नंबर बचेगा ना वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, अंतर कहलाएगा। जैसे यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए देखो, यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहां से मान लो 3 साल की टेबल है, ठीक है ना। यहां से मान लो बेटा 3 साल की टेबल है, तो आपको यहां से सबसे पहले तो आप बोलेंगे, जैसे इस टेबल को मैं भर देता हूं 400 400 400 40 80 और 4, मान लो मैंने अभी भर दिया, बाकी मैं सिखाऊंगा पूरा कैसे भरना है। चलिए, जैसे इस सवाल में आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, इस टेबल को देखकर बताओ भाई चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज कुछ नहीं होता, पूरी टेबल को जोड़ लो, चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो पूरी टेबल को जोड़ेंगे, सर 1200 और 120 कितना हो गया, 1320 और 4 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 1324। तो इस टेबल में जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। इस टेबल को पूरा भरना कैसा है वो मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए, लेकिन यहां से अगर अंतर पूछा जाए, भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इस पहली लाइन को छुपा लेना, इसके अलावा जो भी बचेगा मेरे प्यारे बच्चों वही आपका क्या कहलाएगा, यहां से अंतर कहलाएगा। आ गई बात समझ में। इस पहली वाली लाइन को छुपा लेना, फिर यहां से जो भी बचेगा यही आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कहलाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहां से अंतर,
पहली वाली लाइन को छुपाने के बाद में जो भी बचेगा ये आपका अंतर कहलाएगा। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 120 और 4, यहां से कितना हो गया बेटा 124, यहां से निकल के आ गया। आगे बात समझ में? इसमें कोई भी अगर समस्या आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मतलब पहली वाली लाइन को छुपाने के बाद में जो भी बचता है ना वही आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कहलाता है। सिंपल सी कहानी है। चलिए, तो यहां से मैंने क्या देखा, अब ये फंडा 2 साल के लिए भी काम करेगा, 3 साल के लिए भी काम करेगा और ये 4 साल के लिए भी काम करेगा। कितने भी साल दिए जाए सभी के लिए काम करेगा। देखो, यहां से पहली लाइन को छुपाने के बाद में आप बोलेंगे सर यहां से 30 बचा, तो फिर ये 30 ही आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कहलाएगा। तो सबसे पहला सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब चाहे वो 2 साल दे चाहे वो 3 साल दे, ठीक है ना। चले सर ये तो 2 साल का आपने बता दिया, अब 3 साल का भी बताओ। तो यहां से सबसे पहले मैं 2 साल का एक और सवाल करवा देता हूं। बेटा यहां से मूलधन तो 5,000 है और यहां से दर 20% है और यहां से समय बेटा 2 साल है। सवाल में पूछा गया था कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज अपन को क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां से बहुत आसान है। सबसे पहले 2 साल बोला है तो सबसे पहले 2 साल की टेबल बनाओ, बना लेंगे, दिमाग में फिट कर लो। 2 साल की टेबल ऐसी बनेगी। सर सबसे पहले क्या भरेंगे? देखो यहां से जो भी मूलधन देके रखेगा उसका दर %, तो इस 5,000 का 20% निकालोगे तो आप बोलेंगे सर कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। भाई ये तो आता होगा ना 5,000 और इसका 20%, 20/100, तो आप बोलेंगे 50 को 20 से गुणा किया, यहां से 1,000 मिला। और ऐसे भी कर सकते थे, परसेंटेज से 2 जीरो को उड़ाया, 500 के 2 से गुणा करेंगे 1,000 मिलेगा। सर इसके नीचे भी समान संख्या भरना है, बिल्कुल। सर यहां पर क्या करना है बेटा, यहां पर कुछ नहीं करना। इस 1,000 का जो भी दर % दे के रखेगा उसको भरना है। सर 1,000 का 20% निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा। भाई इसका दर % यहां पर भर दो, तो 1,000 का आप बोलेंगे सर 20% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? सबको जोड़िए, जैसे सबको जोड़ेंगे 1,000, 1,000, 2,000 और 200, आप बोलेंगे सर 2,200। तो इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया बेटा, 2,200 आ गया। फिर यहां से अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का यहां से अंतर। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे? पहली वाली लाइन को छुपाओ, ये जो भी नंबर बचेगा यही आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कहलाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, सेम ही सवाल को अपन करेंगे 3 साल के लिए। सर यहां से समय अगर 3 साल आता है तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों भाई 3 साल की टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम यहां से सवाल लिख रहा हूं भाई, मूलधन जैसे सवाल में 2,000 दे दिया, दर यहां से दे दिया बेटा 20% दे दिया और समय यहां से दे दिया बेटा 3 साल दे दिया। वापस से वही सवाल पूछेगा, पहला सवाल पूछेगा कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अपन को क्या ज्ञात करना है बेटा, अंतर ज्ञात करना है। आ गई बात समझ में? चले, अब यहां से अपन को कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले 3 साल के टेबल बनाओ। आप बोलेंगे सर 3 साल की जो टेबल है ना वो ऐसी बनेगी, रट लो इसको। पहले वर्ष के लिए एक लाइन,
दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन, वैसे ही तीसरे वर्ष के लिए आप बोलेंगे सर यहां से 3 लाइन हो गई। चलिए अब यहां से सर टेबल को कैसे भरेंगे? देखो भरना बहुत आसान है। इस पहली लाइन में आप लोग क्या भरेंगे? आप बोलेंगे सर 2000 का 20%, यही तो भरते आ रहे थे। तो इस 2000 का 20% निकालोगे भाई, परसेंटेज से 2 जीरो काटा, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400। अब इसके नीचे समान संख्या भरो 400, और यहां पर भी कितना भरेंगे बेटा? 400। ठीक है ना? तो इस पहली लाइन को आपने भर लिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर यहां से इसको कैसे भरते थे? भाई इसको कैसे भरते थे? आप बोलेंगे सर इस 400 का 20% निकालेंगे, जो भी दर है यही तो निकालते थे। तो इस 400 का जैसे 20% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 80 मिलेगा। आ गई बात समझ में? वापस से आप देखो, सबसे पहले कोने कोने वाला भर लेना। जैसे ये भरा, फिर यहां से अपन नीचे उतरे, जैसे सीढ़ियों से पानी उतरता है ना, चले वैसे आप लोग यहां से यहां पर उतरे तो 80 आया। अब यहां से यहां पर उतर जाओ, मतलब कोने कोने वाला भर लेना। जैसे यहां का 20% निकालकर यहां भरा, वैसे यहां का 20% निकालकर यहां पर भर दो। तो इस 80 का 20% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 16 निकल के आ जाएगा। जैसे 400 का 20% निकालकर यहां भरा, वैसे इस 80 का 20% निकालकर आप लोग यहां भर दो। आ गई बात समझ में? सर ये जो जगह बची है ना, इसमें क्या भरना है बेटा? हमेशा डबल भरना है। रट लो इसको। इस जगह में हमेशा क्या करना है बेटा? यहां से हमेशा आपको डबल भरना है। सर डबल किसका? ऊपर वाले का। 80 का डबल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 160 हो जाएगा। अब डबल क्यों भरना है वो सारी जानकारी जब देता हूं मैं, जब अपन कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ने में करीब 12 से 15 घंटे लगते हैं कंप्लीटली, अगर आप चाहोगे तो। लेकिन इस 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में अगर कारण भी बताने लग गया तो कभी चैप्टर पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो अभी आपका फायदा इसी में ही है कि जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं उनको कर जाओ, उन्हीं में से सवाल मैच हो जाएगा। करने का तरीका ध्यान रख लो। हमेशा यहां पर डबल भरेंगे बेटा 160। अब यहां से चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ोगे चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। तो जोड़ने का तरीका भाई, पहली लाइन को जोड़ेंगे आप बोलेंगे 1280, और 160 को जोड़ेंगे आप बोलेंगे 240, और यहां पर कितना हो जाएगा? 16। जैसे यहां से अपन जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 1456 यहां से निकल के सहीगा। ठीक है ना? चले फिर यहां से अपन क्या करेंगे? सर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करें? कई सारे बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर 2 साल का तो आपने बता दिया, लेकिन 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करना है? तो बहुत आसान है भाई, पहली लाइन को छुपाओ और यहां से जो भी बचेगा यही आपका क्या कहलाएगा बेटा? अंतर कहलाएगा। तो इनको जोड़ लो भाई, 80 और 160 240, 240 में 16 जोड़ेंगे यहां से 256। तो आप बोलेंगे सर 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा बेटा? यहां से 256 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इसमें कोई समस्या नहीं होगी। 3 साल का एक और सवाल मैं आपको करवाता हूं। देखो यहां से जो मूलधन है 6000, यहां से जो दर है वो 10%, और यहां से जो समय है वो यहां से 3 साल। वापिस से वही सवाल कि यहां से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, और यहां से अपन को क्या ज्ञात करना है बेटा? अंतर अपन को यहां से ज्ञात करना है। ठीक है ना? चलिए देखो यहां से चीजें अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3 साल का अपन से सवाल पूछा गया था, तो आप बोलेंगे सर 3 साल के टेबल बनाओ। बना लिया टेबल। अब क्या करना है? टेबल को भर दो ना, जैसे भरा था
आप बोलेंगे सर 6000 का 10%, 600। सर इसके नीचे भी सेम संख्या भरेंगे क्या? बिल्कुल, इस पहली लाइन में आप समान संख्या भरेंगे, ठीक है ना। चले फिर सर यहां से सबसे पहले यहां से यहां उतरो, फिर यहां से यहां उतर जाएंगे। सबसे पहले कोने कोने वाला अपन भर लेंगे, जैसे सीढ़ियों से पानी उतरता है ना, बस वैसे। सर इस 600 का 10% यहां भर दो, आप बोलेंगे 60। सर इस 60 का 10% यहां भर दो, आप बोलेंगे सर यहां से 6 भर दिया। 600 का 10% 60, और इस 60 का 10% यहां पर भर दिया, बेटा 6 हो जाएगा। अब ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो फिर चक्रवर्ती ब्याज में अपन कई पढ़ेंगे। अगर आप 500 का 20% नहीं निकाल पा रहे तो फिर कई चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ना, ठीक है ना। चले सर यहां पर क्या भरेंगे? बेटा डबल भरेंगे, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। सर यहां से 1800 और यहां से 180, 1800 180 कितना हो जाएगा? यहां से 1980 और 6 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1986 हो जाएगा। भाई 1800 तो यहां से हो गया, 120 और 60 180, तो आप बोलेंगे 1800 में 180 को जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 1980 हो जाएगा, और यहां से 6 1986। सर यहां से अंतर कितना हो गया? बेटा इस पहली लाइन को छुपाएंगे, ये जो भी बचेगा ना यही आपका क्या कहलाएगा? बेटा अंतर कहलाएगा। तो 60 120 और 6 को जोड़ेंगे तो यहां से जो अंतर है वो यहां से कितना निकल के आ गया? 186। अच्छा ये अंतर किस किस का? साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है ना। सवाल में पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। चलिए ये हो गया। अब यहां से मैं आपको सिखाऊंगा कि 1.5 साल का कैसे निकाले और 2.5 साल का कैसे निकाले। आ गई बात समझ में? सबसे पहले तो जैसे यहां से 1 से ही 1/2 वर्ष दे दिया जाए, तो सबसे पहले तो ये देखो भाई टेबल कितने साल की बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। देखो यहां से 1.5 साल दिया जाए तो टेबल कितने साल के बनाएंगे? देखो बहुत आसान है, यहां पर जो भी होगा ना पूरा पूरा इसमें 1 जोड़ो। आप बोलेंगे सर पूरे वाले में 1 जोड़ेंगे तो यहां से 2, मतलब 1.5 साल का सवाल आएगा पेपर में तो भी यहां से टेबल बनेगी 2 साल की। चले सर यहां से 1 से ही 1/4 वर्ष आया, तो यहां से टेबल कितने साल के बनाएंगे? बेटा पूरे वाले को देखना है, इस पूरे वाले में 1 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 2, तो यहां से टेबल कितने साल के बनेगी? बेटा 2 साल की बनेगी। सर वैसे अगर 2 से ही 1/2 वर्ष आ जाए तो फिर यहां से टेबल कितने साल के बनाएंगे? इस पूरे वाले नंबर में 1 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 3, तो यहां से टेबल बनेगी बेटा 3 साल की। जैसे 2 से ही 1/3 वर्ष आ जाए तो आप टेबल कितने साल के बनाएंगे? बेटा पूरे वाले नंबर में 1 जोड़ो, आप बोलेंगे 3, तो यहां से जो टेबल बनेगी वो कितने सालों की बनेगी? बेटा 3 सालों की बनेगी। चलिए जैसे सवाल में बोला जाए कि 1 वर्ष और 3 माह, अब इस 3 माह से घबराना नहीं है, आप महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? सर 12 का भाग देंगे। तो यहां से 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1 से ही 1/4 वर्ष हो गया। आगे बात समझ में भाई, 1 और 1/4, ये 1/4। वैसे यहां से आ जाए सर, यहां से आ जाए, जैसे मैं आपको बोलूं सर यहां से 2 वर्ष और यहां से 6 माह। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर महीने को आप वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दे लो, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? 2 से ही 1/2 वर्ष यहां से निकल के आ गया। आ गई बात समझ में? चलिए अब यहां से बात को समझना,
जैसे मैं यहां से सवाल ले रहा हूं भाई, यहां से जो मूलधन है वो यहां से कितना है बेटा, यहां से 4000 है, और यहां से जो दर है वो 10% है, और यहां से जो समय है ना वो 101/2 वर्ष है। फिर आपसे पूछा गया कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, और दूसरा सवाल वापस से आपसे क्या पूछा गया बेटा, अंतर ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। चलिए अब यहां से सबसे पहले तो ये देखो कि 1.5 साल का सवाल पेपर में आएगा तो टेबल कितने साल की बनाएंगे भाई, 1.5 वर्ष की कोई टेबल नहीं होती। अपन को टेबल कितने साल की बनानी है बेटा, 2 साल की बनानी है। तो सबसे पहले तो आप 2 साल की टेबल बनाओ, जो कि आपने बना ली। अब जैसे 2 वर्ष की टेबल अपन भरते थे ना, वैसे ही भरना है। कैसे भरेंगे, 4000 का 10% आप बोलेंगे 400, सेम 2 साल के टेबल जैसे भरते थे वैसे भरना है। सर 400, यहां पर भी 400, इस 400 का 10% आप बोलेंगे सर 40। ये जो टेबल अपन ने भरी है ये कितने सालों की भरी है, आप बोलेंगे सर ये 2 सालों की भरी है। लेकिन अपना जो सवाल है वो कितने सालों का है बेटा, 1.5 सालों का है। तो यहां से अपन को क्या करना है, सबसे लास्ट वाली को देखना है। हमेशा आप किसको देखेंगे, सबसे लास्ट वाली लाइन को आपको देखना है, हाँ ठीक है ना, ऊपर वाली लाइनों से मतलब नहीं है, अपन को सबसे लास्ट वाली लाइन से देखना है। मतलब ये टेबल 2 साल की है, लेकिन 2 साल वाली टेबल को 1.5 वर्ष में कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं वही सिखा रहा हूं। सबसे लास्ट वाली लाइन को देखेंगे। अब क्या करेंगे सर, यहां से ये जो पीछे वाला मामला लिखा हुआ था ना, जैसे पीछे वाला मामला 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। जैसे पीछे 1/2 था तो आप सभी में 2 का भाग दे लो। अगर पीछे 1/3 होता तो पीछे सभी में 3 का भाग देते। अगर पीछे 1/4 होता तो सभी में 4 का भाग दे लेते, ठीक है ना। चले, लेकिन ये बस लास्ट वाली लाइन के साथ करना है। तो 400 का आधा 200, 40 का आधा आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा बेटा, 20 मिलेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 साल की टेबल बनाई, और सबसे लास्ट वाली लाइन के साथ क्या करना है, जैसे 1/2 है तो आधा आधा कर दो, मतलब 2 का भाग दे लो। अगर 1/3 होता तो 3 का भाग देते, 1/4 होता तो 4 का भाग देते, ठीक है ना। चलिए फिर वापस से वही करना है सर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सबको जोड़ लो, 400, 200, 600 और यहां से 620। सर यहां से अंतर कैसे निकलेगा, वही पहली लाइन को छुपाओ, जो भी बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा बेटा, यहां से अंतर कहलाएगा। आ गई बात समझ में। चले वापिस से सर एक और सवाल करता है बेटा, यहां से जो मूलधन है वो यहां से 6000, और दर यहां से कितना देके रखा है 20%, और समय यहां से कितना देके रखा है बेटा 2.5 साल। चले वापिस से अपन को निकालना है कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों अंतर क्या होगा। अंतर मतलब समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है ना। अच्छा यहां से 2.5 वर्ष का सवाल है, तो सबसे पहले टेबल कितने साल की बनाएंगे, 3 साल की टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग सबसे पहले 3 साल की टेबल बनाओ। अब यहां से भरो इसको, जैसे 3 साल वाली टेबल भरते थे ना वैसे ही भरो। सर 6000 का 20% कितना हो जाएगा 1200, यहां 1200 तो यहां पर भी 1200 और यहां पर भी 1200। जैसे 3 साल वाले टेबल भरते थे वैसे ही भरना है। सर इस 1200 का 20% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 240, 240 का सर 20% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से 48 हो जाएगा, है ना, निकाल लेना। 240 का डबल यहां भरेंगे, आप बोलेंगे सर 240 का जो डबल है वो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है।
सर ये जो टेबल आपने बनाई है ना, ये 3 सालों की है, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, 2.5 सालों में। तो सबसे लास्ट वाली के साथ ही छेड़खानी करना है। ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ना, बस इसी के साथ छेड़खानी करना है, बाकी के साथ छेड़खानी नहीं करना। सर क्या छेड़खानी करेंगे, जैसे 1/2 है तो 2 का भाग दे लो 600, 2 का भाग दे लो 240, 2 का भाग दे लो सर यहां से 24। अगर 1/3 होता तो यहां से किसका भाग दे लेते, 3 का भाग दे लेते, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर चक्रवर्ती ब्याज, बेटा सभी नंबर को जोड़ो। अब ये जो नंबर कट चुके हैं ना, इनसे मतलब नहीं है, नए नंबर जो लिखे हैं इनसे मतलब है। सर यहां से जोड़ लो, 1200 1200 2400 और 600 कितना हो जाएगा सर 3000। चले 3000 तो ये हो गया सर, यहां से 240 240 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 480। तो यहां से 3000 तो ये हो चुका था 480 हो गया, तो 3480। सर यहां से 24 और भी जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा 3504 हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के आ गया 3504। मतलब सभी को जोड़ेंगे तभी जाकर चक्रवर्ती ब्याज निकल के आता है। सर यहां से अंतर क्या हो जाएगा, अंतर निकालने का तरीका वापस से वही है भाई, पहली लाइन को छुपाओ, ये जो भी बचेगा ना ये अपना क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। तो जोड़ लो 240 240, आप बोलेंगे सर यहां से 480 और इसमें 24 और भी जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितना हो गया सर 504। तो यहां से जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना आ गया 504 आ गया। तो अभी तक क्या क्या सीखा, चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया और अंतर निकालना सीख लिया, चाहे समय 1.5 साल दे, चाहे समय 2 साल दे, चाहे समय 3 साल दे। आ गई बात समझ में। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल तो यहीं से बनता है कि आपसे चक्रवर्ती ब्याज और अंतर पूछा जाता है। चलिए अब यहां से मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाऊंगा। मैं यहां से आपको क्या करूंगा, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपको लिखवाऊंगा, उनको आपको क्या करना है बेटा रट लेना है। यहां से सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। ये जो पहला फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं ये किसके लिए लिखवा रहा हूं बेटा, 2 साल के लिए। अगर यहां से है ना 2 साल के लिए जब भी मैं अंतर लिखूंगा ना तो अंतर का मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। देखो यहां से 2 साल के लिए अंतर का जो सीधा सीधा फॉर्मूला है उसको आप लोग याद रखिएगा कि मूलधन की गुणा आप जैसे दर से 2 बार गुणा करेंगे, बात को समझना, जैसे मूलधन की गुणा आप दर से 2 बार गुणा करेंगे वैसे आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां से वैसे आपको मिलेगा, यहां से अंतर मिल जाएगा। अब दर से गुणा करते समय हमेशा ध्यान रखना, जैसे 5% आपको दिया है तो यहां से 5/100 इंटू 5/100 करना है। तो यहां से मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना भाई। यहां से दर से गुणा करने का मतलब R/100 इंटू R/100 आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो दर आपकी 5% तो 5 इंटू 5 नहीं करना, 5/100 इंटू 5/100 करना है। आगे बात समझ में। चले तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो आपका ये बनता है, कभी कभार आपको यहां से अंतर देगा, दर आपको देगा और मूलधन आपसे पूछ लेगा, बस वैल्यू पुटिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा। अगर यहां से 3 वर्ष, अब 3 वर्ष का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा, लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कि यूज कैसे करना है। बेटा 3 वर्ष के लिए जो यहां से अंतर का फॉर्मूला बनेगा, हमेशा ध्यान रखना मूलधन R गुणा R, मतलब दर को 2 बार गुणा करना है, ठीक है ना। चले फिर यहां से अपन को क्या करना है, जो भी दर अपने पास में होगी उसको 300 में अपन को जोड़ना है और यहां से अपन को भाग देना है
1 2 3 4 5 6। नीचे कितने जीरो का भाग देना है बेटा? 6 जीरो का भाग देना है। सर यहां से इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा? देखो यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से समझो बात को। जैसे यहां से 3 वर्ष है और यहां से दर मैंने आपको दे दी बेटा 20%, तो यहां से आप लोग अंतर कैसे लिखेंगे? बात को समझना भाई। मूलधन तो आएगा ही आएगा, 2 वर्ष वाले में भी आ रहा था, यहां पर भी आएगा, ठीक है ना। चले फिर यहां से अपन को क्या करना है? यहां से अपन को क्या करना है? दर को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि जब अपन ने आप यहां से देखेंगे 2 साल वाला जब फॉर्मूला अपन ने सीखा था, तो मूलधन को 2 बार तो गुणा कर ही रहे थे, है ना। मूलधन दर को 2 बार गुणा कर ही रहे थे, तो नीचे भी यही है। ये P अपना मूलधन है। मूलधन देखो यहां पर भी दर को अपन 2 बार गुणा तो कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा वाला पार्ट यही तो है बस, ठीक है ना। चले तो यहां पर भी क्या करना है? यहां पर भी क्या करना है? इस दर को 2 बार गुणा करो। जैसे 20 गुणा 20 अपन ने कर लिया, ऐसे सीखो आप तो। मूलधन इस दर को 2 बार गुणा कर लिया, इनटू क्या करना है बेटा? 300 में जोड़ो। 300 में 20 को जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर 320 मिलेगा। अब यहां वाले परसेंटेज को हटाएंगे 2 जीरो, यहां वाले परसेंटेज को हटाएंगे 2 जीरो, और यहां वाले परसेंटेज को हटाएंगे 2 जीरो। इसी वजह से नीचे कितने जीरो बन जाते थे बेटा? 6 जीरो बन जाते थे। आगे बात समझ में? हल करेंगे उत्तर निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से, आपको बिल्कुल तकलीफ ही नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे यहां से मैंने आपको बोला सर 3 साल है और यहां से दर बेटा 15% है, तो यहां से सर अंतर कैसे लिखेंगे बेटा? यहां से मूलधन, अच्छा दर को कितनी बार गुणा करेंगे सर? दर को 2 बार अपन गुणा करेंगे। फिर यहां से क्या लिखेंगे? 300 में जोड़ना है, 300 में 15 को जोड़ेंगे, 315। नीचे कितने जीरो? आप बोलेंगे सर नीचे टोटल मिलाकर 6 जीरो, ठीक है ना। 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, टोटल मिलाकर यहां से आप बोलेंगे सर 6 जीरो। बस यहां से सवाल हल हो जाएगा। अंतर देगा तो मूलधन पूछेगा, मूलधन देगा तो आपसे अंतर पूछा जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। अब इससे आधारित मैं कुछ सवाल आपको करवाता हूं पहले, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे अपने पास में सवाल है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपन को देके रखा है बेटा, मूलधन निकालना है। पशु परिचर 2024 का पूछा गया सवाल है। तो यहां से अभी अभी मैंने क्या सिखाया? यहां से अभी अभी आप बोलेंगे सर आपने सब कुछ तो सिखा दिया, अब इसमें करना क्या था बेटा? दर समय 3 साल और यहां से दर आप बोलेंगे 10%। तो यहां से अंतर लिखना कैसे सिखाया? आप बोलेंगे सर मूलधन इनटू क्या करेंगे? आप बोलेंगे दर को 2 बार गुणा करो, इस दर को 2 बार गुणा करो, इनटू क्या करेंगे सर? 300 में दर को जोड़ो। आप बोलेंगे जैसे 300 में दर को जोड़ेंगे 310। सर नीचे कितने जीरो बेटा? 3 साल का सवाल आएगा तो नीचे कितने जीरो बेटा? 6 जीरो। अंतर देगा तो मूलधन पूछेगा, मूलधन देगा तो यहां से अंतर पूछेगा। सवाल में अपन को क्या दे के रखा है? आप बोलेंगे सर अंतर दे के रखा है और यहां से मूलधन पूछा गया, बहुत आसान है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे सर अंतर कितना हो जाएगा? 1674, और यहां से मूलधन तो अपन से पूछा ही था। देखो 1 2 3, 1 2 3, आ गई बात समझ में? चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर 31 बटे में यहां से 3 जीरो। चलिए, अब यहां से आप लोग वैसे भी देख सकते हो, वही उत्तर अपना वही ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 3 जीरो आ रहे होंगे, क्योंकि ये 3 जीरो जाकर अभी इधर गुणा होंगे। बात को समझना, ये 3 जीरो जाकर अभी इधर गुणा होंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 जीरो एक ही ऑप्शन में था, और काट लेना।
देखो यहां से भाग देना, 31 का इसमें भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर 54 बार जाएगा, भाग दे लेना। फिर यहां से वज्र गुणित होगा ना भाई, यहां से वज्र गुणा करेंगे तो इस मूलधन का जो मान है वो कितना निकल के जाएगा बेटा, यहां से 54,000 निकल के जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां से सवाल अपने पास में 2 साल के ज्यादा पूछे जाते हैं, ये अंतरवाल है। किसी एक निश्चित राशि का 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो के लिए साधारण ब्याज, अच्छा अभी करेंगे इसको, इस पर आऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया नहीं इसका आपको, है ना, इसका कॉन्सेप्ट अभी सिखाया नहीं है, इस पर आइए। देखो यहां से सवाल में बोला गया था, यहां से सवाल में बोला गया था कि आपको जो दर है वो 5% है और यहां से समय आपका है बेटा 2 वर्ष, और यहां से जो अंतर है वो कितना है 279 है। सवाल में क्या पूछा गया था बेटा, मूलधन पूछा गया था। अच्छा यहां से सवाल में 2 साल दे के रखा है तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे बेटा, 2 साल वाला लगाएंगे। तो यहां से 2 साल वाला फॉर्मूला आप लोग लगा लो। सर मूलधन की गुणा 2 बार अपन करेंगे। अब आपको पता ही है कि यहां से इस दर के लिए आप बोलेंगे सर यहां से अपन क्या करेंगे बेटा 100, और इस दर के लिए भी आप बोलेंगे सर यहां से 100, यही तो करते थे अपन, ठीक है ना। चले तो यहां से अपन डायरेक्ट बोलेंगे सर अंतर 279 हो गया बेटा, यहां से जो मूलधन है ये अपन को निकालना है। सर यहां से दर, भाई दर 5 है तो लिखेंगे 5/100। सर यहां से दर 5 है तो लिखेंगे 5/100, ठीक है ना। चले बस यहां से क्या करेंगे, हल ही तो करना है, और करना क्या है, आप बोलेंगे सर 5 इसको काटेगा 20 बार, 5 इसको काटेगा 20 बार, बस वज्र गुणा कर लो। आप बोलेंगे 279 गुणा 20 इंटू 20, आप बोलेंगे 400, ठीक है ना। चले क्योंकि ये नीचे वाली संख्या इधर जाके वज्र गुणा हो जाएगी, आपको इतना पता होना चाहिए। सर यहां से जैसे ही आप गुणा करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट वाले ये 2 जीरो तो आएंगे बेटा। 3 जीरो वाला गलत हो गया, 3 जीरो वाला गलत हो गया, ठीक है ना। चले सर 4 को 9 से गुणा किया, 4 नाम का 36, सर यहां से 6 आएगा। आप बोलेंगे सर यहां से 6, मतलब गुणा पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बोलेंगे इसको पूरा गुणा कर भी लेंगे ना तो भी आपका यही निकल के आएगा। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, आप बोलेंगे 10,000 रुपए की राशि पर मूलधन 10,000 देके रखा है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 है, ब्याज की दर ज्ञात करो। वापिस से वही सवाल हो गया, सर यहां से जो अंतर है ना, सवाल 2 साल का था तो कौन सा तरीका लगाएंगे, सर मूलधन को किससे गुणा करेंगे, दर से 2 बार गुणा कर दो। सर यहां से जो अंतर है वो सवाल में कितना देके रखा है 400। सर यहां से जो मूलधन है वो सवाल में कितना देके रखा है 10,000। सर यहां से जो दर से अपन गुणा करते हैं ना वो एक्चुअल में R/100 इंटू R/100 होता है। मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, मूलधन इसको R नहीं लिखकर R/100 और इसको R नहीं लिख के आप बोलेंगे सर R/में 100 लिखेंगे, ठीक है ना। 3 साल के लिए नीचे जो अपन 6 जीरो लगाते थे ना वो इसी वजह से लगाते थे क्योंकि R को R नहीं लिख के R/100 लिखते थे, ठीक है ना। चले तो ऐसे याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां से 400, R को R से गुणा किया R²। अगर R² का मान 400 है तो आप बोलेंगे सर R का मान कितना हो जाएगा बेटा, 20 निकल के जाएगा। तो यहां से जो R का मान है वो कितना आ गया
बेटा यहां से 20 निकल के आ गया। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए इस सवाल को बना लेते हैं, फिर अगले पैटर्न पर चलेंगे। देखो यहां से सवाल में अपन को बोला गया है बेटा यहां से समय 3 साल और यहां से दर 20% और यहां से जो अंतर है वो अपन को बोला गया है बेटा 480 बोला गया है। फिर सवाल में क्या पूछा गया था कि मूलधन ज्ञात करो, वह राशि ज्ञात करो, पशु परिचर 2024 में ही पूछा गया सवाल है। तो वापस से आप लोग कौन सा तरीका लगाएंगे, 3 साल वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, कैसे लगाएंगे भाई, जैसे अंतर दिखाई दे ना तो अंतर वाला फॉर्मूला लगा देना। भाई मूलधन, सर यहां से डायरेक्ट लगाओ, मूलधन को अपन क्या करेंगे, दर से 2 बार गुणा करेंगे। बेटा यहां से दर से 2 बार गुणा किया, फिर यहां से अपन को क्या करना था, 300 में जोड़ना था। 300 में जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 320। सर नीचे क्या करते थे बेटा 6 जीरो लगा दो, नीचे 6 जीरो लगा दिया। अब यहां से जो अंतर है वो 480 दे के रखा था, तो यहां से जो अंतर है वो 480। जैसे इसको हल करेंगे मूलधन निकल के जाएगा। सर यहां से 1 2 3 1 2 और यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से 3 निकल के आ गया। आ गई बात समझ में। चले फिर यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से आगे भी हल कर लो। कैसे हल करेंगे, देखो यहां से है ना, आप बोलेंगे सर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4। आप बोलेंगे सर 4 इसको काटेगा, यहां से 120 बार काटेगा। ठीक है ना। चले इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे, आप बोलेंगे 8 बार। 4 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 30 बार। वापिस से अपन काट सकते हैं, आप बोलेंगे सर 4 से काटेंगे यहां से 2 बार। 4 से काटेंगे यहां से कितनी बार, आप बोलेंगे 250 बार। चलिए वापिस से आप बोल सकते हैं कि सर यहां से 2 इसको काटेगा 125 बार। बस गुणा कर लो, यहां से बचा 30 बराबर यहां से बचा P बटे में 125। जैसे अपन गुणा करेंगे तो इस मूलधन का मान कितना हो जाएगा भाई, 5 तिया 15 है ना। चले लास्ट में 50 आएगा। देखो लास्ट में जो 50 है वो एक ही ऑप्शन में था, कहने का मतलब गुणा अपन करेंगे तो 3750 आ गया। अब यहां से वैल्यू रखने के बाद में, ये मेरा काम नहीं था, ये आपका काम है कि कैसे चीजों को आप काट पीटेंगे। तो यहां से लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा 3750, क्योंकि लास्ट में चीजें काटनी है बस, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आसान आसान कैलकुलेशन आपके पेपर में मिलेगी आपको। ठीक है ना। जब अपन पूरा कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इन्हीं सवालों को करने का मैं एक और मेथड बताता हूं भाई। जब अपने सवालों में नंबर कैलकुलेटिव आते हैं तो उसको करने का एक और तरीका मैं सिखाता हूं। लेकिन आपका जो पेपर है 4th ग्रेड का, उसमें कैलकुलेशन कठिन नहीं आएगी, इस वजह से सबसे बेस्ट तरीका यही है। चलिए फिर कभी पूरी क्लासों में आप बैठोगे ना तो फिर वहां पर डिस्कशन करेंगे अपन। जब कंप्लीट सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे तो फिर वहां पर मैं और भी कई सारे तरीके सिखाता हूं। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक ही तरीके से सारे सवाल नहीं बना सकते। मतलब आसान नंबर होंगे उनके लिए अलग तरीका, कठिन नंबर होते हैं उनके लिए अलग तरीका। चलिए देखो यहां से जितना जरूरत हो उतना ही अभी सीखो, है ना, कोई मतलब नहीं है। देखो यहां से अगला जो पैटर्न का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बोलेगा, जैसे आपसे बोलेगा कि यहां से अर्धवार्षिक, जैसे यहां से अर्धवार्षिक, या फिर यहां से बोलेगा बेटा 6 मई। तो जब भी अर्धवार्षिक बोले या फिर 6 मई बोले, आपको एक ही चीज करना है बेटा, इस दर में तो आप 2 का भाग देंगे।
और समय को आप लोग करेंगे बेटा यहां से डबल करेंगे, ठीक है ना। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब यहां से अर्धवार्षिक में 2 का फैक्टर काम करेगा। अब यहां से आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर समय को आधा कर दिया तो उस टाइम पर भूल गए, तो देखो भूलना नहीं है। अभी वाला जो समय है वो निकलता चला जाएगा, मतलब समय हमेशा बढ़ता है, समय कभी कम नहीं होता, समय हमेशा बढ़ता है। तो यहां से समय को हमेशा डबल करना है, समय को हमेशा बढ़ाना है, ठीक है ना। चले, वैसे यहां पर अगर आ जाए बेटा त्रैमासिक, या फिर यहां पर बोलेगा तिमाही। जैसे यहां पर 2 का फैक्टर था, वैसे यहां पर किसका फैक्टर चलेगा, 4 का चलेगा। इस दर में तो 4 का भाग 2, और समय को किससे गुणा करो बेटा, 4 से गुणा करो। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो जब भी अर्धवार्षिक बोलेगा दर को आधा करो, समय को डबल कर लो, समय को हमेशा ही बढ़ाना है। मतलब अर्धवार्षिक और 6 मई में कितने का फैक्टर काम करेगा, 2 का फैक्टर। वैसे त्रैमासिक 3 मई में 4 का फैक्टर। दर में 4 का भाग 2, और समय को अपन को क्या करना है बेटा, 4 गुणा करना है, ठीक है ना। चले, इसका मैं एक सवाल आपको करवा देता हूं, बहुत ज्यादा सवाल करवाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। देखो यहां से मूलधन आपका 2000 है मेरे प्यारे बच्चों, दर आपके यहां से 10% है, और यहां से जो समय है वो आप बोलेंगे सर यहां से जो अपना समय था वो कितना था बेटा, यहां से 1.5 साल है। चले, फिर यहां से अपन से पूछा जाएगा कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अगर ब्याज की दर अर्ध वार्षिक हो। चले, देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, बात को समझना। सबसे पहले अपन को करना क्या है, बात को समझना। जैसे ही अपने सामने अर्धवार्षिक आएगा, भाई मूलधन कभी चेंज नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, मूलधन कभी चेंज नहीं होता। मूलधन पहले भी 2000 है और अभी भी 2000 रहेगा। अच्छा सर यहां पर दर क्या हो जाएगी बेटा, अर्धवार्षिक के केस में दर आधी हो जाती है। तो दर 10% थी, तो यहां से दर को आधी करो, 5% हो गई। सर यहां से समय के साथ क्या करना है, अर्धवार्षिक के केस में समय डबल हो जाएगा। तो ये जो 1.5 साल था इसको डबल करेंगे तो 1.5 का डबल कितना होता है, आप बोलेंगे सर 3 साल होता है। अब सवाल को इसके हिसाब से नहीं करना, सवाल को इनके हिसाब से करना है। 3 साल है तो आप बोलेंगे सर 3 साल की अपन को क्या बनाना है बेटा, टेबल बनाना है, ठीक है ना। बस भर लो इस 2000 का 5%, भाई परसेंट ऐसे 20, तो यहां से 100, इधर भी 100 और इधर भी 100। सर 100 का आप बोलेंगे 5%, यहां पर 5। सर इस 5 का कितना परसेंट, आप बोलेंगे 5%। तो ये जो 5 था इसका अपन को 5% निकालना है, तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, 0.25 यहां से मिलेगा। सर ये जो जगह है इसमें अपन को क्या भरना है बेटा, यहां से अपन को इसमें डबल भरना था। चलिए, तो वापस से आप बोलेंगे सर यहां से सवाल वही हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज अगर मुझे निकालना हो, भाई वही तो सवाल हो गया ना। 2000 का 5% 100, हर जगह 100, 100 का 5% 5, इस 5 का 5% 0.25, जो जगह बचेगी डबल भरना था। चलिए सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो बेटा, 315 0.25, तो यहां से 315.25 अपना क्या निकल के जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के जाएगा। आ गई बात समझ में। यहां से एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं,
बेटा यहां से अगर मूलधन आपको दे दिया 6,000, चलिए, और यहां से जो दर है ना वो आपको दे दी बेटा यहां से कितना परसेंट, बेटा यहां से 12%। अच्छा यहां से जो समय है वो आपको दे दिया बेटा यहां से 9 माह, और यहां से बोला गया था कि ब्याज की दर त्रैमासिक है। फिर यहां से बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। चले, तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, क्या ये जो मूलधन है ये कभी चेंज होगा क्या? आप बोलेंगे सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मूलधन चेंज नहीं होगा, मूलधन अपना वैसा का वैसा ही बना रहेगा, ठीक है ना। चले, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से इस दर के साथ क्या करना है बेटा, त्रैमासिक के केस में 4 का फैक्टर काम करेगा। 4 का फैक्टर मतलब दर में 4 का भाग दो, तो इस 12 में 4 का भाग देंगे 3% आ गया। सर यहां से समय क्या होता है बेटा, समय को हमेशा बढ़ाना है तो समय को 4 से गुणा करो। इस 9 माह को 4 से गुणा करेंगे तो 36 माह होगा, और 36 माह कितना होता है, आप बोलेंगे सर 3 वर्ष होता है। आ गई बात समझ में? 9 माह इंटू 4 36 माह, उस 36 माह को अपन कितना बोलेंगे बेटा, 3 साल बोलेंगे। अब वापस से सवाल वही बन गया, सर 3 साल की क्या बनाओ बेटा, टेबल बनाओ और भर लो। यहां से 6,000 का 3% आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो गया बेटा 180, है ना। 60 इंटू 3 180, सर 180 यहां पर तो 180 यहां और 180 यहां, ठीक है ना। इस 180 का सर 3% निकालो, तो निकाल सकते हो ना भाई। 180 3% निकालेंगे, 3/100, 0 से 0 गया, 18 तिया 54, मतलब यहां से कितना मिलेगा 5.4, तो यहां से 5.4 आ गया। सर इस 5.4 का वापस 3% निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5.4 और इसका 3%, 3% मतलब 3/100। इस पॉइंट को हटाकर भी नीचे 10 लगाओ, ठीक है ना। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16। अच्छा नीचे कितनी जीरो हैं सर, 3 जीरो हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा 0.162, मतलब निकाल लेना। 5.4 का 3% मर्जी पड़े ना वैसे निकाल लो। सर इसका डबल आप बोलेंगे, इसका जो डबल है वो कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। अब जैसे ही आप लोग इनको जोड़ेंगे ना, वैसे आपका क्या निकल के जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के जाएगा। सबको आप लोग जोड़ लेना, वही आपका क्या कहलाएगा बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कहलाएगा। चलिए एक सवाल में यहां से करवा देता हूं, बात को समझिएगा। चलिए जैसे अपना ये सवाल है अपन कर लेते हैं। 15,625 पर 16% प्रति वर्ष की दर से तिमाही आधार पर, अब तिमाही मतलब त्रैमासिक, 4 का फैक्टर काम करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? अच्छा यहां से मुझे बताओ, यहां से मुझे बताओ, क्या ये जो मूलधन है ये कभी बदलेगा क्या? आप बोलेंगे सर ये जो मूलधन है ये कभी नहीं बदलेगा, ये 15,625 रहेगा। सर यहां से जो दर है उसके साथ क्या होगा बेटा, त्रैमासिक था, त्रैमासिक में दर में 4 का भाग देंगे, 16 में 4 का भाग देंगे, दर अपनी आ गई 4%। सर समय के साथ क्या होगा बेटा, समय को 4 से गुणा करो। यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 9 माह था, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 माह, 36 माह को अपन क्या लिखेंगे बेटा 3 वर्ष लिखेंगे। जैसे 36 माह था, माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देता है, जैसे 12 का भाग देंगे यहां से 3 वर्ष निकल के जाएगा।
चलिए अब यहां से सवाल ये बन गया, आप बोलेंगे सर यहां से जैसा अपन करते थे वैसे ही हल कर लो। कैसे करेंगे? 15,625 का जैसे 4% निकालोगे ना तो यहां से बहुत आसान है भाई। 15,625 4% निकालोगे 4/100, 4 इसको काटेगा 25 बार, 25 6 के 150, 25 दूनी 50, मतलब यहां से कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। चलिए कहने का मतलब 15,625 का 4% 625, तो यहां पर भी 625 और यहां पर भी 625, ठीक है ना। इस 625 का 4% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा? बेटा यहां से 25 मिलेगा। 625 का 4% निकालो, 4 इसको काटेगा 25, 25 625 को काटेगा बेटा यहां से 25 बार, ठीक है ना। चलिए वैसे इस 25 का 4% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना मिलेगा? बेटा यहां से 1 मिलेगा। 25 का डबल आपको पता है भाई, यहां पर अपन भरता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? 600 600 1800, 1850 और 25 1875, इनको जोड़ा तो 1875, 25 को और भी जोड़ा तो आप बोलेंगे सर यहां से 1951 आ जाएगा। इन सभी को अपन ने जोड़ा 1951 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से कर लोगे, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है। चलिए जैसे ये सवाल था, आप बोलेंगे 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याजों में जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब सवाल में क्या बोला गया था कि मूलधन अपने पास में कितना है? बेटा 40,000 है, और यहां से जो दर है वो अपनी 10% है, और यहां से जो समय है वो आप बोलेंगे सर यहां से 1.5 वर्ष है। चलिए सवाल में क्या बोला था भाई? वार्षिक के हिसाब से आप लोग क्या निकालो? वार्षिक के हिसाब से आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, और यहां से अर्धवार्षिक के हिसाब से भी आप लोग क्या निकाल लो? चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। सवाल में क्या बोला गया था? वार्षिक के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो और अर्धवार्षिक के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। हमें तो दोनों में अंतर बता दो, कैसे करना है? बहुत आसान है। देखो यहां से बहुत आसानी से मैं बताऊंगा। सबसे पहले वार्षिक के हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वार्षिक के हिसाब से, तो कहने का मतलब वार्षिक के हिसाब से क्या होता है भाई? जैसा दिया गया है ना वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो कैसे निकालेंगे? सर 1.5 साल है तो आप 2 साल के टेबल बनाओ। मतलब वार्षिक का मतलब कुछ नहीं होता, जैसा दिया गया है वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो जैसा दिया गया है बस वैसे ही क्या निकाल लो? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाए मैंने आपको। 40,000 का 10% 4,000, यहां पर भी 4,000, 4,000 का 10% 400। सर 1/2 है, आधा कर लो 2,000, आधा कर लो 200, तो यहां से जोड़ेंगे आप बोलेंगे 6,200। कहने का मतलब वार्षिक के हिसाब से अगर अपन ने निकाला तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 6,200। सर अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालोगे ना तो आपकी जो दर है देखो 10% से 5% हो जाएगी, और आपका जो समय है वो 1.5 वर्ष से कितना हो जाएगा? बेटा 3 साल हो जाएगा। यही तो सीखा है मैंने, ठीक है ना भाई। अर्धवार्षिक के केस में दर को आधी कर दो, देखो दर को आधी किया और समय को डबल कर दो, समय को अपन ने डबल किया। अब यहां से सवाल 3 साल का बन गया, तो 3 साल वाली जैसी टेबल बनाते थे ना वैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। सर ये मूलधन चेंज होगा क्या? मूलधन कभी चेंज नहीं होता।
तो 40,000 का 5% निकालेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से 2,000, यहां पर भी 2,000, यहां पर भी 2,000, 2,000 का 5% निकालेंगे सर यहां से परसेंट ऐसे 20, 20 इंटू 500। चलिए 100 का 5% 5, 100 का डबल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 200 निकल के जाएगा। अगर इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के जाएगा। तो यहां से 6,300 और 5, तो यहां से 6,305। कहने का मतलब आप बोलेंगे सर अर्धवार्षिक के हिसाब से 6,000 कितना है? 6,305, सॉरी 6,300 और यहां से 5। चलिए आप बोलेंगे सर अर्धवार्षिक के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 और यहां से वार्षिक के हिसाब से अगर अपन बात करेंगे तो यहां से 6200। सर इन दोनों का अंतर ही तो पूछा था सवाल में, और क्या पूछा गया था? सही किया क्या? चलिए इन दोनों का अंतर ही तो पूछा गया था। सर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ गया? सर यहां से 105 निकल के आ गया, जो कि अपने चौथे नंबर के ऑप्शन में परसेंट था। ठीक है ना? तो यहां से कुछ करना थोड़ी था सवाल में। सबसे पहले तो वार्षिक के हिसाब से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, फिर यहां से अर्धवार्षिक के हिसाब से है ना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, दोनों का अंतर लो, वही अपन से पूछा गया था। आगे बात समझ में? मतलब एक ही सवाल में दो दो सवालों को मिक्स कर दिया और कुछ भी नहीं है ना? चलिए, और बहुत आसान चीज है। चलिए अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए। चलिए यहां से अगला कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई, आप यहां से जैसे 2 की पावर में 1 आप बोलेंगे सर 2 होता है, 2 की पावर में 2 आप बोलेंगे 4 होता है, 2 की पावर में 3 8 होता है, 2 की पावर में 4 आप बोलेंगे 16 होता है, 2 की पावर में 5 आप बोलेंगे 32 होता है, 2 की पावर में 6 आप बोलेंगे सर 64 होता है। अभी इतना ही याद रख लो, ठीक है ना? वैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 सर यहां से 27, 3 की पावर 4 यहां से 81, है ना? इतना याद रख लो। 3 की पावर 5 भी याद रख लेना, 3 से गुणा करो आप बोलेंगे सर 243। चलिए सर ये कहां काम आएगा? आप क्यों बता रहे हो? ये अभी काम आएगा बेटा। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 आप बोलेंगे 125, इतना याद रख लो। चलिए देखो यहां से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, जब भी आपके सामने 81 आएगा तो उस 81 को 81 की नजर से नहीं देखेंगे, उस 81 को 3 की पावर 4 की नजर से देखेंगे। आ गई बात समझ में? जब भी आपके सामने 125 आएगा तो आप उसको 125 की नजर से नहीं देखेंगे, 5 की पावर 3 की नजर से देखेंगे। जैसे ही आपके सामने 32 आएगा तो उसको देखेंगे आप 2 की पावर 5 की नजर से देखेंगे। सर जैसे 8 आया तो उसको 2 की पावर 3 की नजर से देखना है अपन को। सर ये बताइए थोड़ा सा समझ में कम आया है? देखो यहां से ध्यान दो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, वो ही राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। चलिए देखो अपना सवाल का फॉर्मेट कैसे बनेगा। कोई भी राशि थी, इसको 1 मान लेना,
बेटा यहां से 5 सालों में कितनी हो जाती हैं? आप बोलेंगे सर 4 गुना हो गई। सवाल को लिखने का तरीका ऐसे ही रखना, कोई भी राशि एक मान लेना, सर 5 सालों में ना 4 गुना हो गई, तो गुना वाले को लास्ट में लिखना। फिर आगे क्या बोला गया था? सर यही राशि, बात को समझना, सर यही राशि कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी? ये अपना सवाल था। सवाल समझ में आ गया कि कोई भी राशि 5 सालों में 4 गुना हो गई, वो ही राशि कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी, ये अपन से पूछा है। अब यहां से मैं आपको बताऊं भाई, जैसे 2 की पावर 3 है, तो नीचे वाले को बोला जाता है बेटा आधार बोला जाता है, और ऊपर वाले को बोला जाता है बेटा पावर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में अपन को क्या करना है, इधर वाले जो दोनों नंबर हैं उनका जो आधार है ना वो समान करना है। अब आधार समान कैसे होगा? बहुत आसान है भाई। इस 4 को अभी अभी मैंने 2 की पावर में 2 लिखवाया था। देखो यहां से मैंने तभी तो बोला था भाई 4 आए तो उसको 2 की पावर 2 की नजर से देखना है, ठीक है ना। वैसे इस 8 को मैंने क्या लिखवाया था? 2 की पावर में 3 लिखवाया था। ऐसा होने से क्या होगा सर, ये जो आधार है ना ये अपना क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। अब यहां से अपन कौन सा फंडा लगाएंगे? सर यहां से फंडा बताओ आप। तो देखो यहां से अपन को क्या करना है बेटा, पहला समय बटे में दूसरा समय, पहली पावर बटे में दूसरी पावर, बस ये फंडा आपको यहां से लगा देना है। पहला समय बटा दूसरा समय, मतलब इन दोनों समय को डिवाइड करो। यहां से 5 था, यहां वाला समय नहीं दे के रखा तो यहां से टी लिख लिया। इन दोनों समय को डिवाइड किया, पहला समय 5, दूसरा समय नहीं दे के रखा तो टी मान लिया। सर यहां से यूं मान के चलो भाई, आधार से आधार कट गया। ये आधार समान इसी वजह से किया था कि ये जो आधार से आधार है ये अपन ने काट दिया, क्योंकि फॉर्मूले में देखेंगे तो पावर का डिवाइड है, तो पहली पावर 2 है और यहां से दूसरी पावर आप बोलेंगे सर यहां से 3 है। वज्र गुणा करो, टी का मान निकल के जाएगा। सर कैसे वज्र गुणा कर लो? इस 2 को टी से गुणा किया 2t, 3 को 5 से गुणा किया सर यहां से 15, 2 इस 15 को काटेगा सर 7.5, तो यहां से अपना जो समय है वो कितना निकल के आ गया बेटा? 7.5 निकल के आ गया। आ गई बात समझ में? जैसे अपना सवाल यह है कि अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, कोई भी राशि 5 सालों में 9 गुना हो जाती है, वो ही राशि कितने सालों में आप बोलेंगे सर 27 गुना हो जाएगी। आगे सवाल समझ में? कोई राशि 5 सालों में 9 गुना हो गई, वही राशि कितने सालों में आप बोलेंगे सर यहां से 27 गुना हो जाएगी। चलिए तो यहां से वापस से वही करना है। सर इस 9 को लिखेंगे 3 की पावर में 2, 27 को लिखेंगे 3 की पावर में 3, और इनको लिखा कैसे? अभी मैंने टेबल बनवा दी, उसी में से आएगा आपका, ठीक है ना। ऐसा करने से बेटा ये जो आधार है ना ये बराबर हो गए, और जैसे आधार बराबर होंगे तो आधार से आधार कट जाएगा। समय को अनुपात लो भाई, पहला समय आप बोलेंगे दूसरा समय, वैसे आप बोलेंगे सर पहली पावर बटे में आप बोलेंगे सर दूसरी पावर। जैसे ही वज्र गुणा करेंगे डबल टी बराबर 15, 2 15 को काटेगा सर 7.5, तो यहां से अपना उत्तर कितना जाएगा बेटा? 7.5 निकल के जाएगा। चलिए सर एक सवाल करवा दो इसमें। चलिए जैसे अपना ये सवाल है पशु परिचर 2024 का ही पूछा गया सवाल है। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्षों में 8 गुना। कहने का मतलब आप बोलेंगे सर ये 8 गुना हो गई कितने सालों में बेटा? 18 सालों में। यही बोला इस सवाल में। चलिए यही राशि दुगुनी बोला है ना, दुगुनी,
यही राशि दुगुनी कितने सालों में हो जाएगी, अपन से ये बोला है। तो इनका आधार बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे सर, इस 8 को अपन देखेंगे 2 की पावर 3 की नजर से, और इस 2 को 2 की पावर 1 की नजर से देख लो, क्योंकि जिसकी पावर में कुछ नहीं होता ना, उसकी पावर में क्या होता है बेटा, 1 होता है। चलिए, ऐसा करने से सर क्या होगा, ये जो अपना आधार है ये बराबर होगा। जैसे अपना आधार बराबर होगा, अब तो आसान है सवाल। सर पहला समय 18, दूसरा समय आप बोलेंगे सर t हो जाएगा। वैसे यहां से पहली पावर आप बोलेंगे 3, वैसे यहां से दूसरी पावर कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 1 हो जाएगी। अब यहां से काट लो, इसको काटेगा 6 बार, तो यहां से आप लोगों ने देखा कि इस t का मान कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 6 निकल के आ गया। आ गई बात समझ में? जैसे मैं आपको ऐसा समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी राशि 10 सालों में 3 गुना हो गई, वही राशि 9 गुना कितने सालों में होगी। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इस 9 को अपन लिखेंगे 3 की पावर में अपन 2 लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा सर, 3 को तो 3 की पावर में 1 ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। ऐसा करने से ये जो आधार है ना, ये बराबर हो गया। अब यहां से कर लो सर, पहला समय 10, दूसरा समय t बराबर में सर पहली पावर 1 और यहां से दूसरी पावर 2। जैसे वज्र गुणा करेंगे सर, यहां से जो t का मान है वो यहां से कितना निकल के जाएगा बेटा, 20 निकल के जाएगा। आया कुछ समझ में? चलिए, अब यहां से सवाल ऐसा भी आ सकता है, यहां से सवाल अपन को ऐसा भी दिया जा सकता है। देखो यहां से कैसा, चलिए यहां से सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो यहां से ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई भी राशि 4 सालों में अगर यहां से डबल हो गई, तो वही राशि मेरे प्यारे बच्चों 16 सालों में यहां पर कितनी हो जाएगी, ये अपन से पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो यहां से कुछ नहीं करना, कोई भी राशि 4 सालों में डबल हो गई, वही राशि कितने सालों में आप बोलेंगे सर यहां से कितनी गुना हो जाएगी, ये अपन से पूछा जाता है। तो यहां से कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो यहां से 4 16 को काटेगा 4 बार, है ना, तो यहां से सीधा सीधा लिख देना भाई, यहां से कितनी गुना हो जाएगी बेटा, यहां से 4 गुना हो जाएगी। आगे बात समझ में, 4 16 को काटेगा 4 बार, तो यहां से कितनी गुना हो जाएगी बेटा, 4 गुना हो जाएगी। वैसे सही तरीका तो क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं। सही तरीका क्या है कि पहला समय 4, दूसरा समय 16। अब यहां से अपन क्या करते हैं बेटा, यहां से अपन पावर लिखते हैं भाई, ऊपर वाले के पावर 1, नीचे वाले के पावर नहीं देख रखा, तो आप यहां से कितना लिखेंगे बेटा, यहां से x लिखेंगे। 4 16 को काटेगा 4 बार, कहने का मतलब x का मान 4 आ गया, और ये x अपना यहां से गुना गुनी नहीं होता, ये x अपना क्या होता है बेटा, पावर होता है। अब सर कौन सी पावर, जैसे यहां से 2 की पावर 1 था, तो यहां से 2 की पावर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। तो यहां से 2 की पावर 4, मतलब यहां से कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, है ना, अपने पेपर में जिस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे ना, अपन डायरेक्ट करो। 4 16 को काटेगा 4 बार, तो यहां से कुछ नहीं करना, जैसे आधार में 2 था तो यहां पर भी 2 लगाओ, इसको पावर में चढ़ाएंगे, तो यहां से कितना गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 गुना हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं भाई, कोई भी राशि थी ना, वो 5 सालों में आप बोलेंगे सर यहां से डबल हो गई, वो ही राशि
15 सालों में आप बोलेंगे सर यहां पर कितना गुना हो जाएगा, तो यहां पर 2 हैं तो यहां पर तो 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसकी पावर में कितना चढ़ाना है। देखो 5 15 को काटेगा 3 बार, तो इस 3 को चढ़ा दो। आप बोलेंगे सर यहां से कितनी गुना हो गई, बेटा यहां से 9 गुना हो गई। चलिए अब जैसे यहां से आपको एक सवाल में देता हूं, सर यहां से एक सवाल दो, ज्यादा मजा आएगा। देखो यहां से सवाल यहां से लिख लो, 4,000 रुपये 3 वर्ष में दुगुना हो जाते हैं, तो यही राशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। देखो यहां से क्या पूछा गया था, भाई कोई भी राशि थी ना, वो 3 सालों में कितनी हो जाती है, बेटा डबल हो जाती है। चलिए फिर यहां से बोला गया था भाई यही राशि 15 सालों में कितनी हो जाएगी, अपन से ये पूछा गया था। लेकिन इस बार अपन को सवाल में राशि भी देके रखा है, तो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो यहां पर 2 हैं तो यहां पर भी 2 आएगा, आ गई बात समझ में। अब पावर में कितना चढ़ाएंगे, 3 15 को काटेगा 5 बार, पावर में 5 चढ़ाओ, 2 की पावर में 5 करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से 32 गुना हो जाएगा। अब किसका 32 गुना, जो सवाल में अपन को रुपए देके रखा है उसका 32 गुना। कहने का मतलब ये जो 4,000 है इसको किससे गुणा करेंगे, बेटा 32 से। मतलब ये जो 4,000 है ना, यही तो 32 गुना होगा, तो यहां से 32 से गुणा कर दो। आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, बेटा 1,28,000 यहां से निकल के आ जाएगा। चलिए जैसे अपना ये सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में डबल हो जाती है, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो यहां से बहुत आसान है, बात को समझना। आप बोलेंगे सर यहां से 5 सालों में है ना, 5 सालों में डबल हो गई, तो फिर यहां से 20 सालों में सर कितनी हो जाएगी। और राशि भी अपन को देके रखा था 12,000, कैसे करेंगे, सर यहां पर 2 हैं तो 2 तो यहां पर आएगा ही आएगा, 5 20 को काटेगा सर 4 बार, इस 4 को पावर में चढ़ाओ, सर यहां से 16 गुना हो जाएगा। अब यहां से जो 16 गुना होगा ना, वो यहां से किसका 16 गुना, सर 12,000 का 16 गुना, तो 12,000 इंटू यहां से 16 गुना। भाई 16 गुना किसका, 12,000 का, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 16 दूनी 32, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 192। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना आ गया, सर ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चले अब यहां से मैं आपको कुछ और भी सवाल बता देता हूं। देखो यहां से है ना, देखो यहां से इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको देगा 400, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको देगा 480। फिर यहां से आपसे पूछेगा कि ब्याज की दर ज्ञात करो। यह सवाल आपसे मेनली सबसे ज्यादा 2 वर्ष में पूछा जाता है। मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देगा और आपको साधारण ब्याज भी देगा, और ज्यादातर यह सवाल 2 वर्ष में ही पूछा जाता है। 3 वर्ष का भी पूछा जाता है, लेकिन मैं
आपको 3 वर्ष का बताकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज इस टाइम पर नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पेपर में अगर सवाल आया इस पैटर्न का तो ये 2 ही साल का आएगा। चलिए फिर यहां से सीधा सीधा आपसे क्या पूछेगा बेटा, ब्याज की दर पूछेगा। तो इसका जो तरीका है ना करने का, वो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं बेटा। यहां से आप लोग रखेंगे ऊपर अंतर, ठीक है ना। यहां से आप लोग क्या रखेंगे बेटा, अंतर रखेंगे। सर किस किस का अंतर बेटा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है इसको तो आप लोग कहां रखेंगे सर, ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और यहां से अपन को क्या करना है, यहां से अपन को क्या करना है बेटा, यहां से साधारण ब्याज का आधा यहां से रखना है। सर साधारण ब्याज के आधे से क्या मतलब हो गया, जैसे साधारण ब्याज 400 देके रखा है तो यहां से आपको 200 ही रखना है। और फिर किससे गुणा करेंगे सर, यहां से 100 से गुणा करेंगे, सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा बेटा, दर मिल जाएगा। थोड़ा सा याद रखिएगा, सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहां से कैसे निकालना है सर, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो कितना आ गया सर, यहां से 80 निकल के आ गया। नीचे भाग किसका देंगे, साधारण ब्याज का आधा कर लेना। सर साधारण ब्याज 400 है, इसका आधा किया 200, सर इनटू किससे करेंगे बेटा, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, आप बोलेंगे सर जो दर है वो 40% निकल के आ गई। तो एक सवाल में करवा देता हूं आपको, एक मिनट है ना। चलिए ये रहा, देखो सवाल में बोला गया था किसी एक राशि का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, कहने का मतलब सवाल में अपन को बोला गया था 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 था, और यहां से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज था वो 315 था। फिर यहां से अपन से दर पूछा गया था बेटा, कैसे निकालना है, डायरेक्ट तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, आप बोलेंगे सर अंतर कभी कभी आपको डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, आ गई बात समझ में। तो यहां से अपन ऊपर रखेंगे चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर। सर नीचे क्या रखेंगे, साधारण ब्याज का आधा अपन नीचे रखेंगे। 300 का आधा 150 इंटू किससे करेंगे बेटा, 100 से। इसको काटेगा 10, इसको काटेगा 10, तो यहां से जो दर परसेंट है ना, वो यहां से कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, यहां से 10% निकल के आ जाएगी। आ गई बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब यहां से मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट और भी सिखा देता हूं, उसके बाद में लगभग आपका काम हो जाएगा परीक्षा में। आ गई बात समझ में, आपका काम हो जाएगा। देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, देखो यहां से इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, यहां पर समय आपका बराबर रहेगा, ये जो समय का गैप है ना ये बराबर रहेगा, समय का गैप बराबर, समय का गैप बराबर, और यहां से समय का गैप बराबर ही दिया जाता है ना, हमेशा 99% सवालों में। यहां से लेकर यहां तक 10 साल है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना रहेगा बेटा, 10 साल रहेगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर इसको अपन क्या मान लेते हैं बेटा, ये तो मूलधन है, तो मूलधन को अपन P मान लेते हैं, यहां पर इसको A मान लेते हैं, और यहां पर इसको B मान लेते हैं। वैसे तो कोई ना कोई यहां से क्या रहेगा बेटा, नंबर रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां से कुछ नहीं करना, सर इस पहले वाले को
अपन गुणा करेंगे आखिरी वाले से। किसके बराबर? सर इस बीच वाले नंबर को अपन कितनी बार गुणा करेंगे बेटा? 2 बार गुणा करेंगे। तो इस चीज को याद रखना, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुणा करो। सर यहां से किसके बराबर होगा? बीच वाले को 2 बार अपन क्या करेंगे बेटा? गुणा करेंगे, ठीक है ना। सर यहां से थोड़ा सा और भी बताओ, जैसे यहां से आप मुझे बताओ, जैसे यहां से लेकर यहां तक अगर 4 वर्ष है और यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ये 8 वर्ष है, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक 4 वर्ष है, ये पूरा का पूरा 8 वर्ष है। क्या पीछे वाला टाइम बता सकते हो क्या? पीछे वाला टाइम हो जाएगा बेटा 4 साल। भाई यहां से लेकर यहां तक 4 साल हो गया, ये पूरा का पूरा 8 साल हो गया, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। ये तरीका आप कब लगाएंगे? जब ये दोनों समय अपन को बराबर दे के रखेगा, और बराबर ही देता है, टेंशन मत लो। जैसे मैं सवाल में लिखता हूं, कोई राशि 2 वर्षों में 3000 तथा 4 वर्षों में 5000 9000 हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। चलिए देखो, सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करना। कोई राशि मतलब एक राशि अपने पास में थी, सवाल में बोला गया था कि 2 सालों में, देखो 2 सालों में कितनी हो जाती है बेटा? 3000 हो जाती है, ऐसा बोला इस सवाल में। तथा 4 वर्षों में 9000 हो जाती है, मतलब यही राशि है ना, ये 4 वर्षों में आप बोलेंगे भाई यहां से 9000 हो गई। सवाल में क्या बोला था कि 2 सालों में 3000 हो गई, और यही राशि 4 सालों में कितनी हो जाएगी बेटा? 9000 हो जाएगी। तो फिर यहां से पीछे वाला टाइम पीरियड कितना हो गया भाई? पूरा का पूरा 4 साल है, जिसमें से ये 2 साल है, तो पीछे वाला टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? 2 साल हो गया। तो अभी अभी मैंने क्या सिखाया भाई? अगर ये दोनों टाइम अगर समान है और पेपर में समान ही मिलेंगे आपको, तो यहां से कौन सा तरीका लगाएंगे? सर पहले वाला गुणा करेंगे बेटा आखिरी वाला, बराबर रखेंगे बीच वाले को, कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। इस बीच वाले को 2 बार गुणा करो, बराबर में पहला वाला इंटू आखिरी वाला। अब यहां से काट दो। सर इस 9000 को अपन नीचे लेकर जाएंगे, 3 1 2 3, 3 इसको काटेगा 3 बार, 3 इसको काटेगा। सर यहां से जो मूलधन है वो कितना निकल के आ गया बेटा? 1000 निकल के आ गया। अगर कैलकुलेशन कठिन हो ना, तो फिर इकाई के अंक का प्रयोग करना। सर वो कैसे करेंगे एक बार बता दो। चलिए, कैलकुलेशन कठिन हो तो इकाई के अंक का प्रयोग करिएगा। देखो यहां से बता दो, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 64 हो जाती है। मतलब कोई भी धनराशि थी वो 4 वर्षों में 64 हो गई। चलिए 8 वर्षों के बाद, मतलब यहां से 8 वर्षों के बाद सवाल में बोल रहा था कि 29,800 यहां से क्या हो गई बेटा? 56 हो गई। अच्छा यहां वाला पीरियड 4 साल है, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा बेटा? 4 साल, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना देके रखा है? 8 साल देके रखा है। चलिए फिर यहां से अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा? समय सेम आ गया भाई, आगे पीछे वाला समय सेम आ गया। तो यहां से क्या करना है? सर यहां से पहला नंबर, सर यहां से आखिरी वाला नंबर, और यहां से अपन क्या करेंगे? सर बीच वाले की
2 बार अपन गुणा करेंगे, ठीक है ना। बीच वाले को 2 बार गुणा किया, आगे इनटू पीछे। सर इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या समय नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल समय लगेगा, मानता हूं। आप इकाई के अंक का प्रयोग करो। इकाई का अंक का प्रयोग कैसे भाई? मूलधन तो अपन को निकालना ही निकालना था, इस पूरे को मत लो, यहां से इकाई का अंक लो बराबर। सर यहां से इकाई का अंक 4 है, यहां से इकाई का अंक 4 है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 16, और 16 में इकाई का अंक कितना आ गया बेटा? 6 निकल के आ गया। अब आप 6 से 6 मत काटना, आप ऑप्शन से एक एक चीजें उठाना, क्योंकि ये चारों के चारों जो अपन को दे के रखा है ना, ये मूलधन ही तो अपन को दे के रखा है भाई। जो अपन से पूछेगा वही तो ऑप्शन में देगा ना। अपन से सवाल में मूलधन पूछा गया है, तो ये भी अपन को क्या दे के रखा है? मूलधन ही अपन को दे के रखा है। अब यहां से आप ऑप्शन से उठाओ, बस इकाई का अंक उठाना। जैसे पहले वाले ऑप्शन का इकाई का अंक 2 उठाओ, तो पी के स्थान पर 2 रखा। क्या 6 को 2 से गुणा करने पर इकाई के अंक में 6 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वैसे आप लोग इस 3 को उठाओ। सर यहां से सर 6 को 3 से गुणा करने पर इकाई के अंक में 6 बनेगा क्या? सर ये भी नहीं बनेगा। वैसे यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 6 को उठाओ, जैसे यहां से अपन ने 6 को उठाया, सर 6 को 6 से गुणा करने पर इकाई के अंक में सर 6 बनेगा क्या? यहां से बिल्कुल बनेगा। आ गई बात समझ में? तो इकाई का अंक का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। कुछ नहीं किया, सही वाला मेथड तो ये है कि आप लोग काटो और उत्तर निकल के जाएगा। लेकिन आपको लगे भाई यहां से कैलकुलेशन कठिन है, तो इकाई के अंक का प्रयोग करो। इसका इकाई का अंक 6, 4 × 4 16, इकाई का अंक 6। अब आप 6 को 6 से मत काटना, एक एक ऑप्शन को उठाओ। पी के स्थान पर इकाई का अंक 6 रखा, 6 × 6। सर यहां से मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल मैच हो रहा था। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो लगभग अपन ने सभी सवाल अब कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपके जो काम के सवाल है ना, आपके जो काम के सवाल हैं वो मैं लगभग सारे करवा चुका हूं। और जब कंप्लीट इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो करीब 12 से 15 घंटे लगते हैं। अब किसी चीज को अपन 1 से 1.5 घंटे में पढ़े या फिर 12 से 15 घंटे में पढ़े, अंतर तो आता ही है। लेकिन मैंने आपको उतना सिखा दिया कि आपके पेपर में अगर सवाल आया तो 99.99% चांस है कि सवाल यहीं से बनेगा, ठीक है ना। मिलते मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ अगर आपने सीखा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।